आज डिफरेंशिएशन का अपन क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो जो था आपका, जो अपन ने बनाया था, वो आपके चेन रूल पे था। अब चेन रूल पे अभी भी है, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो रैशनलाइजेशन है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो आपको पहले फंक्शन को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। करना वही है आपको। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। फाइंड dy by dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द फंक्शंस। तो जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा, पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? फंक्शन ना हमेशा मानेंगे ना अपन। वाई वाई मेरा क्वेश्चन, वाई इक्वल लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ठीक है, प्लस है, नीचे माइनस है। ये माइनस ही है ना। आप क्या करोगे? आप ना क्वेश्चन पकड़ो, और क्वेश्चन पकड़ने के बाद चुपचाप सबसे पहले रैशनलाइज कर लो। मैंने क्या बोला आपको? रैशनलाइज करिए आप। लॉग है, लॉग को एज इट इज रहने दीजिए। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड का, अपोजिट साइड क्या होगा? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अच्छा, देखिए ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन का पहला स्टेप। आपने क्या किया? रैशनलाइज किया। रैशनलाइजेशन किसका बेटा? डिनोमिनेटर का। अब ऊपर वाले को देखो ना, आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या होगा? ए प्लस बी। ये वाली जो बात है, ये ए प्लस बी वाली बात होती है। कौन सी बात होती है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ऑफ होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा बेटा? ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप चाहें तो बता सकते हैं कि भैया ये हमने बहुत छोटे तब पढ़ा था, ए प्लस बी और ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप। देखिए टॉप से आपको बहुत मतलब नहीं लेना। लॉग, लॉग क्या हुआ आपका? ऊपर वाले से मेरा कोई व्यवहार नहीं है। इसको तो बस चुपचाप 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 लिखना है मेरे भाई। ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल किया, माइनस अंदर गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ब्रैकेट हो गया क्लोज। ये एक्स स्क्वायर भी आपका धीरे से निपट गया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बच रहा है वन। तो क्या हुआ बेटा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन एक्चुअली में बचा। रैशनलाइजेशन का ये फायदा हुआ कि आपने जैसे ही रैशनलाइज किया, फंडा क्या हो गया? जाके डिनोमिनेटर खत्म हो गया। ऐसा सबके साथ नहीं होता कि हमेशा डिनोमिनेटर खत्म हो, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसी कंडीशन है। अच्छा, आपने पढ़ रखा है, आपने क्या रखा है? पढ़ रखा है कि लॉग एम टू दी पावर एन, एम टू दी पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम। क्या होता है बेटा? एन लॉग एम। लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी? पावर सामने आ जाएगी। अब इस लॉग में आपकी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, पावर क्या आपकी? 2 है। तो आप इसको खींच के बाहर निकाल लीजिए। क्या हो जाना है आपका? 2 ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करिए। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे चीजें आसान हो जाती हैं, है ना। वाई, अब मैंने क्या किया? मैंने लिखा डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डी डब्ल्यू
r2x। जैसे ही आपने लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऑपरेटर कूद के आएगा, कूद के आया, बिल्कुल आया, क्या देखता है ऑपरेटर? देखता है लॉग है, लॉग के साथ कुछ कुछ होता है, क्या हो रहा है? लॉग के साथ बहुत कुछ हो रहा है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। अब क्या करेगा लॉग? लॉग क्या है भाई, मैं तो लॉग x का डिफरेंशिएशन जानता हूं। ऑपरेटर बोल रहा है कि लॉग x का डिफरेंशिएशन जानता हूं मैं, और लॉग के साथ तो ये बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। फंडा वही है, चेन रूल लगाना है आपको। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, आपके मन में कल्पना आई कि इसको आपने एक नया वेरिएबल माना, सपोज इट इज t, तो आपके मन में क्या कल्पना आई? लॉग टी, लॉग ऑफ टी। तो लॉग का डिफरेंशिएशन कीजिए आप, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/t, सिंपल 1/t, 1/√x² - 1 log t 1/t, देन dt by dx, d/dx ऑफ जो भी आपने कल्पना की थी। आपने मन में क्या कल्पना की है बेटा? x प्लस √x² - 1 को आपने क्या माना हुआ है? t माना, u माना, w माना, v माना, जो मर्जी है वो मान लो आप। तो log t का 1/t देन dt by dx, t वापस होगा। अच्छा, दो ऊपर आएगा मेरे बच्चों, तो x प्लस √x² - 1, ये हो गया आपका। x का डिफरेंशिएशन बता दीजिए आप। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, d/dx ऑफ √x² - 1 ऑफ √x² - 1 क्या होगा? ये जो बंदा है ना, इसको आपने नया वेरिएबल फिर से ले लिया। मान लीजिए u है, कल्पना कीजिए कि ये u है, तो क्या होगा बेटा? होगा ये, अच्छा ये तो चुपचाप चुपचाप लिख लो आप, किसी को बताना भी नहीं है क्या लिखा है ना, लिखते जाओ बस। तो ये क्या हुआ? u की पावर हाफ, u की पावर हाफ, किसी की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेल नोन है। कैसे? 1/2 वही वही जो था, x² का 2x हो गया, 1 का 0 हो गया। अच्छा, ये 2 से ये 2 काट गया, चलो भैया बेहतरीन काटा। एलसीएम x² - 1, ये यहां आ गया आपका x² - 1 प्लस x, 2/x प्लस √x² - 1। ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो गई। हो गया बेटा? कैंसिल होने के बाद आपके पास बचा क्या? क्या बचा देखिए, जो बचा तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या है भैया? बेटे आपके पास न्यूमरेटर में बचा हुआ है 2 और डिनोमिनेटर में बचा हुआ है √x² - 1। दैट इज योर आंसर, वैल्यू ऑफ dy/dx। समझ में आया ना मेरे बच्चे? अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? कहता है आपसे, क्या कह रहा है? 1/x माइनस √7 प्लस x²। इट इज योर क्वेश्चन, 1/x माइनस 7 प्लस x² अंडर रूट में। फिर से ना बात वही है ना बेटा, कि करना क्या है? डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने क्या बताया आपको? आपको रैशनलाइज करना है। क्यों रैशनलाइज कर रहा हूं? जी बंदा जो ना आपके लिए मुसीबत की जड़ ये है, ये इसको हटाना है ना अपने को किस तरह से, है ना, छाती का पीपर है, कैसे हटाएंगे अपन? तो x माइनस √x7 प्लस x², आपने क्या किया? रैशनलाइज किया, x प्लस √7 प्लस x², डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन को आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, ये हो गया ऐसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात, ऊपर क्या पड़ रहा है आपका? a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? x प्लस √7 प्लस x²। अच्छा, a²
माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या होगा 7 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस अंदर चला जाएगा, मैं इसके सामने लिख देता हूं। तो होगा क्या भैया, x प्लस अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर और आपके डिनोमिनेटर में -7 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -7 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चुपचाप इसे काट दीजिए। आपके पास कांस्टेंट क्या बचा, आपके पास -1/7, अंदर आपके पास क्या है x प्लस अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ठीक है ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा, अपना बताने का फंडा क्या है कि आपको क्वेश्चंस को रैशनलाइज कर कर एक सिंप्लीफाई करके एक बढ़िया सा बेहतरीन सा फंक्शन बना लेना, ताकि इजीएस्ट वे पे बड़ी आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकें। जैसे आपने ये लिखा dw/2x, कूद के कौन आ जाएगा ऑपरेटर, पिछली बार भी कूद ही के आया था, इस बार भी वैसे ही आएगा, d/dx आया, अंदर कौन है आपके x है, बाहर कौन है आपके 7 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्लोज। अंदर चलिए आप, क्या होगा -1/7 एज इट इज d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन -1/7, x का डिफरेंशिएशन 1, इस पूरे का पावर हाफ, पावर हाफ का डिफरेंशिएशन किसी की पावर हाफ 1/2 अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर। 7 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है। अच्छा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1/7, आपका जो एलसीएम है वो क्या है √7 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर चलिए इधर आप, ये आ जाएगा √7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जी। ये आपका क्या बचा, डिफरेंशिएट होकर आंसर आ गया dy/dx वैल्यू ऑफ √7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन √7 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, y बराबर log अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन mx अपॉन 1 प्लस साइन mx। फंडा क्या है, मैंने क्या बोला, आज का वीडियो पूरी तरह से रैशनलाइजेशन पे है। करिए चुपचाप बिना बताए किसी को रैशनलाइज कर दीजिए। अच्छा, एक और मेथड इस पे आपको रैशनलाइज नहीं करने ना, तो आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आई रिपीट, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप लिख देंगे नहीं सर रैशनलाइज के बगैर भी आ गया, तो मुझे ही पता है ना रैशनलाइजेशन के बगैर आ गया। लेकिन मैंने अभी क्या बोला आपसे, आज टोटली मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जितने टोटल आपको पूरे के पूरे कैसे करने हैं अपने को, कैसे भैया रैशनलाइजेशन, चुपचाप चुपचाप रैशनलाइज कर। नीचे अपोजिट साइन का, नीचे के अपोजिट साइन का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस साइन mx 1 माइनस साइन mx, ये हो गया। आगे हम लोग क्या हुआ, इक्वल लॉग, अब ये अंडर रूट आपका है यहाँ पे 1 माइनस साइन mx, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज आपको मेंशन भी कर देनी है कि भैया हम जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, बचपन में पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आज भी वही होता है, चेंज हो नहीं हो रहा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बचपन में पढ़ा था क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नो चेंज, आज भी वही होगा ना, उसमें कोई परिवर्तन वाली बातें नहीं है।
मेंशन करना सीखिए। बोर्ड्स बड़े क्रूएल हैं, वो आपकी इन्हीं चीजों पे बेहतरीन थके बैठ रहे थे कि भैया कुछ तो गलती करो मेरे भाई, कुछ तो गलती करो आप, है ना। तो 1 माइनस साइन क्या होगा मेरे भाई, कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब थोड़ा यहीं पे मैं लिख देता हूं, लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एम एक्स अपॉन कॉस एम एक्स ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, लॉग ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एम एक्स अपॉन कॉस एम एक्स। चुपचाप चुपचाप क्या कीजिए, सेपरेट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस एम एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस एम एक्स, क्लोज, साइन अपॉन कॉस एम एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं इसको, धीरे 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 धीरे, खिसक भाई खिसक जा। ये तो लास्ट स्टेप क्या थी अपनी, दिख रहा है आपको, शायद नहीं, एक सेकंड, अब दिखना चालू, क्या लिखा है ये, लॉग 1 अपॉन कॉस एम एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस एम एक्स। चलिए देखता हूं मैं क्या हो रहा है इसके साथ, क्या हो रहा है भाई, हो ये रहा है कि लॉग 1 अपॉन कॉस क्या है बेटा, सेक है, साइन अपॉन कॉस क्या है बेटा, टेन है, बस वाई, चुपचाप क्या बोला मैंने, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, बस सिंप्लीफाई किया नहीं कि डिफ्रेंसिएशन किया नहीं, कूद के आया ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग, ब्रैकेट में क्या है, सेक एम एक्स है, और इसमें 10 एम एक्स है, और ब्रैकेट क्लोज है, और ब्रैकेट क्लोज है। चलिए 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 इसको हटाते हैं अपन, है ना। अब लॉग क्या दिख रहा है, ऑपरेटर देख रहा है कि लॉग टी, क्योंकि लॉग एक्स का 1/x है, तो लॉग के साथ इतना सारा फिर से मटेरियल आ गया, प्रीवियस टॉपिक जो अपन ने किया था। तो लॉग टी का क्या होगा मेरे भाई, 1/t, 1/t, डी डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ sec mx माइनस 10 mx। अच्छा, sec mx का क्या होगा, तो मतलब ये तो सिंपल सिंपल चीजें हैं भैया, क्या पूछ रहे हैं सर आप हमसे, ये तो बन जाता ना, क्या हो गए, m sec mx और 10 mx, 10 mx m sec स्क्वायर mx, आपके नीचे क्या है बेटा, आपके नीचे है sec mx माइनस 10 mx, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशन देखिए, अगर हमने m sec mx कॉमन लिया, क्या लिया, माइनस m sec mx, ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, sec mx, एक चला गया एक बच गया, sec चला गया m भी चला गया, माइनस ऑफ 10 mx, आपके नीचे क्या है, sec mx माइनस 10 mx, बेहतरीन कट गया, क्या रिजल्ट हुआ आपके पास, माइनस m sec mx dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अभी क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ ना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने आपको क्या पढ़ाया आप समझिएगा कि आपका जो क्वेश्चन था dy अपॉन dx लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन mx अपॉन 1 प्लस साइन mx, उसका रिजल्ट आया है
माइनस एम सेक एम एक्स। अब आप ये समझिए, ये एक फार्मूला बना गया अपना, एक जनरलाइज एक टर्म आ गई। अगर मेरा एम 3 है, एम क्या है बेटा 3 है, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन 3x अपॉन 1 प्लस साइन 3x। ठीक है, m क्या है आपका 3 है, माइनस 3 सेक 3x क्या है, माइनस माइनस क्या है 3 सेक 3x, ये हो गया आपका। अच्छा, फिर से m3 था, m अगर 1 हुआ होता तो m1 होता तो क्या होता, m1 होगा तो सवाल क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, रिजल्ट माइनस ऑफ सेक एक्स, माइनस ऑफ सेक एक्स। अब इसी पे ये देखिए आप, ऊपर नेगेटिव है ना आपका, न्यूमरेटर क्या है बेटा नेगेटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव है। फिर से ना, न्यूमरेटर नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव। इफ इफ सेम पैटर्न पर आपका न्यूमरेटर आज पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए बेटा, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए, तो 1 प्लस साइन एम एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एम एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, एम सेक एम एक्स, क्या होगा, एम सेक एम एक्स। फिर से m अगर 2 हो गया, क्या हो गया m, माना आपने m2 है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x क्या होगा, 2 सेक 2x, क्या होगा 2 सेक 2x। फिर से अगर m अगर 5 हो गया, तो क्वेश्चन क्या रहा होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस साइन 5x अपॉन 1 माइनस साइन 5x, रिजल्ट विल बी 5 सेक 5x। क्लियर, एक ही पैटर्न पे हमने उसको जनरलाइज करके रख लिया, वैल्यू आप बदलते जाइए, आपका डिफरेंशिएशन होता जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, देखिए सेम पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा लग गया होगा क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, वही जो पहले किए थे वही करेंगे अपन। क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे के अपोजिट साइन का, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड। लॉग क्या हुआ आपका, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एम एक्स ऑफ होल स्क्वायर, नीचे आपका क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेंशन कर दीजिए भाई यहाँ पे, क्या पता चेकर का पेट दुख जाए क्यों दुख जाए, मेंशन नहीं किया है, काट लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा, हाँ दिख रहा भाई। अच्छा, एक और चीज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तेजी से साइन स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं आगे, लॉग ऑफ, ऊपर क्या होगा आपके, क्या होना है, 1 माइनस कॉस एम एक्स होल स्क्वायर, नीचे आपके साइन स्क्वायर, अगली स्टेप में अंडर रूट 1 माइनस कॉस एम एक्स होल अपॉन साइन एम एक्स ऑफ स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिए,
कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने पर लॉग 1 माइनस कॉस एम एक्स साइन एम एक्स, कैंसिल करने पर ये हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। सेपरेट कर दीजिए भैया, 1 अपॉन साइन एम एक्स माइनस कॉस एम एक्स अपॉन साइन एम एक्स। 1 अपॉन साइन क्या हुआ बेटा? 1 अपॉन साइन जो है हो गया कोसेक एम एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट एम एक्स वाई डी डब्ल्यू आर टू एक्स। जैसे लिखेंगे ऑपरेटर आ जाएंगे, डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग जो भी है, क्या है भैया, लॉग के पास बहुत कुछ है, कोसेक है, एम एक्स माइनस है कॉट एम एक्स। अच्छा, करना क्या है? चेन रूल, लॉग इतना सारा टी, लॉग इतना सारा टी, तो लॉग टी 1 अपॉन अपना टी, अपना क्या है टी, यही है टी। ठीक है, चलिए अंदर, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एम एक्स कॉट एम एक्स, क्लोज हो गया ये। कोसेक एम एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एम, कोसेक का क्या होता है? कोसेक एंड कॉट, कोसेक एंड कॉट, कॉट का क्या होगा? माइनस एम, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एम एक्स। आइए भाई साहब, नीचे क्या हुआ आपका? कोसेक एम एक्स माइनस कॉट एम एक्स। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है मेरे भाई? कॉमन तो यार एम कोसेक एम एक्स, एम कोसेक एम एक्स। क्या बचा? कोसेक एम एक्स माइनस कॉट एम एक्स अपॉन कोसेक एम एक्स माइनस कॉट एम एक्स, क्लोज क्लोज क्लोज। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास? एम कोसेक एम एक्स डिवाई अपॉन डी एक्स। सिमिलर प्रोसेस पिछली बार जैसे, कि आप m की वैल्यू को चेंज कर दीजिए तो आपके आंसर आते जाएंगे। जो क्रियाकलाप कार्यक्रम आपने पिछले साइन में किया है वही आप इस कोसेक पे कर दें तो आपका सेम आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।